हेलो, ये आप लोग जो चिड़िया कैसे चे 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 करती है, अगर वो आवाज कम करेंगे तो मैं बात रखूंगा अपना। और हम लोग प्राकृतिक पूजक आदिवासी है और ओरिजिनल डीएनए के आदिवासी है। और जब ओरिजिनल आदिवासी आते हैं तो तूफान, पानी, बारिश सारी चीजें हमारे स्वागत के लिए आती है। तो वही प्रकृति का भी नजारा है, देखकर अच्छा लगा। मेरी माताएं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट आपके इस गरीब लाचार बेटे को सुने। मैं इस कार्यक्रम में नहीं आने वाला, लेकिन जब हमारे माकन भाई ने निवेदन किया कि दादा आपको आना पड़ेगा किसी भी कंडीशन पे, मैं मेरे युवाओं को किसी भी कंडीशन में नाराज नहीं कर सकता था, मैं इसलिए कार्यक्रम में आया है। आप सभी लोगों के बीच में मेरी बात रखने के लिए मैं यहाँ पर आया। और हो सकता है ये मेरा हरदार बैतूल जिले का लास्ट कार्यक्रम हो सकता है। आज इस दिल में 1000 प्रकार के दर्द लेके यहाँ पे आया हूँ। मुझे सर कटाना मंजूर है, लेकिन सर झुकाना किसी कंडीशन में मंजूर है। मेरा इतिहास रहा है और हमारे आदिवासी का इतिहास रहा है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारी बहनें, हमारे बुद्धिजीवी साथी, मेरे बुजुर्ग साथी, हमारे युवा साथी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दी, संघर्ष किया, और उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए चोटी तक जोर लगाया, उनका भी धन्यवाद बहुत तरीके से। लेकिन इन युवाओं ने साबित किया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज कार्यक्रम का दृश्य देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माकन भाई पूरी टीम को और गुठाने की टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक असंभव काम को संभव करके दिखाया है। आपका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा, और जो लोग गुलामी कर रहे हैं, जो लोग दलाली कर रहे हैं, उनका काम भी इतिहास के पन्नों में लिखाया जाएगा। एक दौर था जब 2013 में हम लोग कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे। उस दौर पे हम लोग 5 से 6 लोग कार्यक्रम मना रहे थे, लेकिन आज वो 2023 का दौर आया है। 4 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं, 20 तारीख हो गए। साथ ही हर एक क्षेत्र के अंदर लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और अपने विश्व आदिवासी समाज के, अपने समाज के हक अधिकार की बात उठा रहे हैं। और वही कारण है कि जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ 2094 के बाद में जाके बोला था कि भारत के अंदर आदिवासी नहीं रहता, उनके बाप दादाओं के बोलना पड़ रहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है और आदिवासी ही इस देश का मालिक, और जंगल का सबसे पहला मालिक आदिवासी है। ये हमारी जागरूकता की देन है, ये युवाओं की देन है, ये बहनों की जागरूकता की देन है। राष्ट्रपति तक को भी बोलना पड़ रहा है कि हाँ, इस देश का मालिक आदिवासी है और जल जंगल का मालिक आदिवासी है। और इस देश का भैरव प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ रहा है कि देश का मालिक आदिवासी है, हमारी ताकत है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले किसी को रेंगा कोर को याद नहीं आता था, किसी को शंकर से रघुनाथ का याद नहीं आता था, लेकिन इन समाज के युवाओं की बदौलत है कि भाजपा वालों को सपने में भी रेंगा कोर को बिरसा मुंडा याद आने लगे हैं। ये हमारी ताकत है। जिन्होंने 52 साल तक इस देश के अंदर तिरंगा नहीं लहराया, वो लोग आज तिरंगा लहरा रहे हैं और इस आदिवासी समाज को बता रहे हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आदिवासी वो कौन है जिसने इस देश की आजादी के लिए सबसे पहली लड़ाई लड़ी, सिद्धू कानू के नेतृत्व में। और जो लोग आज हमें आजादी का गीत बता रहे हैं, जो लोग भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, जो लोग स्वतंत्र सेनानियों की बात कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं अगर इस देश में अगर आदिवासी नहीं होते तो आप आज भी अंग्रेजों की टट्टी साफ कर रहे होते। मेरी बात को गारंटी के साथ आप याद रखना। हमारे पूर्वजों ने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा और हम भी उन्हीं की औलाद हैं। हम भी सर कटाना हमें पसंद है, लेकिन पीठ दिखाना किसी भी कंडीशन में हमें मंजूर नहीं है। इस जमीन जंगल के लिए, इस जमीन जंगल के लिए हमारे पूर्वजों ने सर कटाया है, बिरसा मुंडा ने सर कटाया है, फांसी पे झूला है, रेंगा कोर को फांसी पे झूला है, बिरसा मुंडा फांसी पे झूला है, रानी दुर्गावती ने साम्राज्य को बचाने के लिए मर गई है। राम
रामदेव टकोड़े कोई अकेला आदमी नहीं है, मैं भी समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, मेरा भाषण देने का काम के साथ साथ और भी क्या काम है आप सब लोग अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से जानते हैं। जो लोग मेरे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं रामदेव ने इस समाज के लिए क्या किया है, ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं किया इस समाज के लिए, ये समाज सब कुछ देख रहा है। 22 साल की उम्र में सबसे पहले अगर आदिवासी समाज के जिला बदल होने वाला व्यक्ति को आजादी के बाद था तो रामदेव टकोड़े था, लेकिन हमने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। चाहते तो विधायक हम भी बन सकते थे, चाहते तो मंत्री हम भी बन सकते थे, लेकिन इस समाज को गुलामी में ढकेलने का काम हमारा नहीं रहा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप माता बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को कमजोर समझती हो क्या? आदिवासी समाज वो लोग हैं जिन्होंने आजादी से लगा के आज तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारे समाज का व्यक्ति जमीन के लिए लड़ रहा है, फॉरेस्ट से लड़ रहा है, दबंगों से लड़ रहा है। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम बिरसा मुंडा की औलाद हो, उस बिरसा मुंडा की औलाद जिसने हथियार बंद अंग्रेजों को अपनी थी कमान से उखाड़ के मध्य प्रदेश और भारत के अंदर से बाहर भगा दिया था, आप उनके औलाद हो और आप जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हो, आप जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हो। हमारी बहन बेटों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, हमारी बहन बेटी का इतनी कमजोर है। रानी दुर्गावती का नाम सुना है, अपने बच्चे का गोद में लेकर मुगल साथ से लड़ाई लड़ रही थी, तो क्या आप लड़ाई लड़ सकते अपने मान सम्मान के लिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं मेरी बहनों को कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के अंदर रानी दुर्गावती का खून है, उस रानी दुर्गावती को जिसने 3-3 बार मुगलों को धूल चटाया था, आप भी उन्हीं के वंशज हैं। आप अपने आप को कमजोर समझने की गलती मत करिए, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने नेमावर के अंदर का दर्द देखा है, 1.5 महीने तक हमने सतत संघर्ष वहां पे किया है, लेकिन दुश्मन के आगे किसी भी कंडीशन में घुटने नहीं टेके और उन दुश्मन को सलाखों तक पहुंचाए और फांसी तक की धमकी तक इन लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे साथियों। हम किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानेंगे। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ, हमारे रुपेश भाई और युवाओं ने जो काम किया है, मैं उसके लिए एक शायरी मुझे याद आई है कि हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, कि हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। भाजपा के भेष में नए अंग्रेज आए हैं, मैं फिर से बिरसा मुंडा बनाऊंगा, मैं फिर से बिरसा मुंडा बनाऊंगा। और हर एक घर से, हर एक घर से मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि नेता मेरी नजर में गांडू है, नेता मेरी नजर में गांडू है, मैं नेता बनना भी नहीं चाहता और न नेताओं का मैं कभी समर्थन करता हूँ। आप सब लोगों ने बेहतर तरीके से देखा है, इस राटामाटी क्षेत्र का उदाहरण आपके पास में मौजूद है। 75 साल हो गए तो देश की आजादी के और हमारे लोगों को सांसद विधायक अंड छंड पता नहीं बनते बनते, लेकिन क्या हमारे लोगों की जमीन उनको मिलाई थी क्या? कांग्रेस भाजपा के लोगों ने दिलाई थी क्या? कौन लोगों ने राटामाटी की जमीन दिलाई? आप सब लोगों ने बेहतर तरीके से जानते हैं और आप सब लोग वहाँ के गवाह हो, देखने वाले हो कि जब आदिवासी संघ में उतर जाता है तो किसी माई खिलाल के औकात नहीं कि आदिवासी को रोक दे। हमने 4 दिन के भीतर राजस्थान संस्था को उखाड़ कर फेंक दिया था, वो राटामाटी के लोग मौजूद है, ये हमारी ताकत है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कमजोर मत समझिए। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप आने वाली समाज के, नई पीढ़ी के इस अंतिम समाज के अंतिम लड़ाई लड़ना है आप सब लोगों को, क्योंकि अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी तो कल से कोई और हमारी बहनों को नंगा करके घुमाएगा, कल कोई और हमारे भाइयों को पेशाब करेगा, कल कोई और हमारी बहनों को नोचेगा। लेकिन आपको बताना है, समाज केकड़ा मच्छी खाने वाला समाज थोड़ा सा पानी की फुहार से फुर से डरने लग गया। अजीब बात है, नान गधेड़िए कोलिया पता नहीं किस चीजों से जंगल में लड़ने वाला समाज थोड़ी सी फुहार से डर रहा है। मुझे तो तुम्हारे डीएनए तो सब होने लगा है थोड़ा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सब लोग थोड़ा शांत तरीके से सुने। साथियों, आज सरकार ने पूरे देश में माहौल बनाया है आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए। अगर आज हम लोग यहाँ से नहीं जागे तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आदिवासी समाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है,
पार्टी अलग बात है, संगठन अलग बात है, विधायक बनना अलग बात है, सांसद अलग बनना बात है, लेकिन हमारा समाज जिंदा रहना चाहिए। ये समाज जिंदा रहेगा तो सांसद विधायक क्या प्रधानमंत्री बना देंगे। तो समाज अगर जिंदा खत्म हो गया तो चपरासी नहीं बना पाएंगे। मेरी बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। जमीन बचेगी, जमीन बचेगी तो हमारा समाज बचेगा। जमीन खत्म हो गई तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो पहली बार 1982 में बैठक हुई तो वहां पे इसी चीज के बारे में चिंतन मंथन किया गया कि आजाद भारत देश के अंदर आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है, आदिवासियों के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो रही है। इसको कैसे रोका जाए। 90 से ज्यादा देश के आदिवासी जो अन्य कंट्री में जो आदिवासी हैं वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार 1982 में बैठक हुई, उन्होंने तय किया और 1994 में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आदिवासी गधे नहीं है, शेर है, शेर और इस देश के मालिक है आदिवासी। ये संयुक्त राष्ट्र ने बताने की कोशिश की। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग इस देश के मूल मालिक है। इस देश की आजादी में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा है तो 70% आदिवासी का योगदान रहा है। भगत सिंह जैसे लोग, बिरसा मुंडा जैसे लोग, टांटा भील जैसे लोगों ने शहादत दी है, लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप सब लोगों को पता है यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। वीर सावरकर जैसे व्यक्ति को वीर बोला जा रहा है जिसने 3 बार अंग्रेजों की गुलामी की, 3 बार माफीनामा भेजा है, लेकिन हमारे बिरसा मुंडा रेंगापुर ने कभी माफीनामा अंग्रेजों से नहीं मांगा। वो फांसी के फंदे पे ढूंढ गया लेकिन कभी हम किसी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगे और इन्हें साबित किया कि आदिवासी माफी मांगने वाले लोग नहीं है, इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। और आज आप सब लोगों को साबित करने की आवश्यकता है। साथियों, आप सब लोगों से, मेरे बुजुर्गों से मैं सवाल करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पद को लेकर टिकट इतनी करते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष तो अभी बना हूँ, लेकिन 5 साल से तक हम इस समाज के लिए स्वतंत्र होकर काम करते थे। जिस हीरालाल अलावा तुम राष्ट्र अध्यक्ष मान रहे हो वो एक बार जेल नहीं गया, लेकिन रामदेव को पहले 11 बार इस समाज के लिए जेल गए हैं। और आज भी मर मिटने के लिए हम लोग तैयार, लेकिन समाज के ऊपर अत्याचार किसी भी कंडीशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, हर पीला गमछा वाला हमारा भाई नहीं है, हर पीला गमछा वाला हमारा भाई नहीं है। हमें विभीषण को पहचानने की आवश्यकता है। रावण मारा नहीं जाता अगर विभीषण रावण के साथ, राम के साथ नहीं होता तो आज भी हमारी वही कंडीशन है। हमारा पिछड़ने का कारण क्यों है कि हमारे गुलाम लोग भाजपा और कांग्रेस को बैठे हैं जिन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। वो अभिजीत शाह की घरवाली ब्राह्मण है, मारा उसका कोई मतलब अपने समाज की बहन बेटे को दर्द नहीं समझने वाला। वो आप लोगों को बताना चाहते हैं। गलत बोल रहा हूँ कि कांग्रेस वाले लोग बैठे होंगे यहाँ पे। रामदेव भाई अभिजीत परिवार में बात बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जो अपने आदिवासी और धर्म संस्कृति को नहीं मानता उसको आदिवासी होने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो डुप्लीकेट जो लोग हैं वो लोग हमारे यहाँ से विधायक बन रहे हैं और ओरिजिनल राजा महाराजा कोला भिखारी की तरह घूम रहे, तुमको शर्म आती कि नहीं आती? थोड़ी बहुत बता मेरे को। तो आपको डिसाइड करना है कि ओरिजिनल राजा के औलादों को विधानसभा में भेजना है तो डुप्लीकेट लोगों को विधानसभा में भेजना है, या आपको तय करना है। संजय शाह और विजय जैसे तो लोग डुप्लीकेट लोग हैं, ये तो बोध गए थे वहां की जगह। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। वो हमारा भला किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। संजय शाह से लगा कर सारे लोगों की बड़े बड़े बैंकों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में उनकी बैंकें चल रही है, उनके कारखाने चल रहे हैं, उनकी होटलें चल रही है। इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें ऐसे लोगों को विधानसभा लोकसभा में भेजना पड़ेगा जो हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी बहन बेटे के मान सम्मान की लड़ाई लड़े। ऐसे लोग हमें विधानसभा लोकसभा में भेजना पड़ेगा। साथियों, आप सब लोगों को प्रण करना है, आप मेरी माता बहनों को भी प्रण करना है कि अगर कोई भेड़िया आपकी तरफ आंख उठाने की कोशिश करे तो गर्दन काट देना, रामदेव निपट लेगा, चिंता मत करना, ये हजारों युवा निपट लेगा। लेकिन हमें ये नहीं सुनना पसंद है कि उस महिला को उसने नंदा करके घुमाया। अरे तुम रानी दुर्गावती के वंशज हो जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ी और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मुगलों के सामने कभी गर्दन नहीं झुकाया। आप हम लोगों को इसी बात को साबित करना पड़ेगा। साथियों, जिन लोगों ने अंग्रेजी की गुलामी करी, जिन लोगों ने तलवे चाटे,
वो लोग आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भिखारियों की औलाद नहीं, पावनगढ़ पे राज चलाने वाले आदिवासी समुदाय की औलाद है। आप लोग अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? जो लोग बोलते हैं कि आदिवासी नेतृत्व नहीं कर सकता, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे बाप दादा चड्डी में घूम रहे थे, हमारे लोगों ने सोने के सिक्के चलाए थे, हाथी घोड़े से हमारे लोग घूमे थे। आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 दिन बाद और आज भी आदिवासियों का जिंदगी भर रहेगा, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन हमारी आदिवासी पहचान किसी कंडीशन में खत्म नहीं होने देंगे, ना ही जमीन जंगल खत्म होने देंगे। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ और प्रण लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे गंजाल मोरन बांध के लोग शायद पीड़ित लोग बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, उस बांध के लिए अगर गर्दन भी कटाना पड़े, खून का कतरा भी बहाना पड़े, तो भी बांध को नहीं बनने देंगे, चाहे गर्दन क्यों नहीं कटाना पड़े, हम बांध नहीं बनने देंगे। पानी हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारे, और पानी कहाँ जा रहा है आपका? बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ डूबे आदिवासी, मरे आदिवासी, लेकिन फायदा किसी और को हम किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान हमारी जमीन हमारी माँ है, और इस माँ की तरफ किसी ने आंख उठा के देखकर हम आंखें फोड़ देंगे। मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को और तमाम लोगों को जो आदिवासी की जमीन छीनने का काम कर रहे हैं, और मैं शिवराज सरकार को भी बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने देखा है, अगर किसी को कुत्ता पालना है तो आदिवासी की जमीन, किसी को भालू पालना है तो आदिवासी की जमीन। अभी कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीते लेके आए थे मध्य प्रदेश की सरकार ने, आप सब लोगों ने देखा है, युवाओं ने देखा है। उस चीते के किस कार से मीडिया ने किस कार से चलाया, आप सब लोगों ने देखा होगा कि मामा ने चीते लेके आए, चीते ने क्या खाया, आज रात में चीता सो क्यों नहीं रहा है, ये तक कवर कर रही थी मीडिया। आज रात में सोया नहीं तो क्यों नहीं सोया चीता। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश की सरकार, इस देश की मीडिया चीते का इतना चिंता करती है, लेकिन जो आदिवासी विस्थापन हो गए, क्या उन महिलाओं की चिंता हुई आज तक? नहीं हुई। इस सरकार को लात मार के उखाड़ के फेंकना है, हमें प्रण लेना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, और इस सरकार ने जानवर से ज्यादा बेहतर हमारी हालत कर दी। उन्हें चीते की चिंता है, भालू की चिंता है, आदिवासियों की चिंता नहीं है। बल्कि बाद में 156 आदिवासियों के गांव विस्थापन कर दिए थे। मैं अभी वहां पे गया था, लेकिन वो आदिवासी समाज की महिलाएं, आदिवासी समाज कहाँ गए आज तक पता नहीं। 12,000 आदिवासियों का आता पता नहीं है कहाँ गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको भी शेर के नाम पे, टाइगर के नाम पे विस्थापन कर दिया, तो आप लोग कहाँ जाओगे मुझे बताइए? कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम जिसको नेता बनाता साला वो बिक जाता है, हम जिसको सांसद बनाते हैं साला वो बिक जाता है। हो सकता है रामदेव भी बिक जाए, हो सकता है मुझे जेल में पटक दे या मर जाए। इस समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा वो महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसलिए आप सब लोगों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ कि घर घर से रहेंगे और बिरसा मुंडा पैदा होना चाहिए। कोई माई का लाल हमारी एक ही जमीन छीन सकते। मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, हमारी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, जमीन जंगल को बचाने की लड़ाई है। वो कहता है कुर्सी में बैठे भले आप लोग नहीं हो, लेकिन कुर्सी हिलाने का दम हमारे अंदर होना चाहिए। सरकार ऑटोमेटिक तुम्हारे पाँव के अंदर पड़ जाएगी। तो हमें कुर्सी हिलाने वाली ताकत पैदा करना है, और हमें इतना जन समूह एकत्रित कर देना है कि जो लोग कुर्सी में बैठे हैं वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाए। आप सब लोगों ने किसानों को देखा है, 1.5 साल तक उन्होंने कृषि कानून, जो काला कानून मोदी सरकार ने लेके आया था, 1.5 साल तक हमारे देश के किसान लड़े हैं, और उन्होंने अंग्रेजों वाली जो सरकार, भाजपा की सरकार, उसको घुटने टेक कर एमएसपी कानून को वापस दिलवाने का काम किया है। ये ताकत है हमारे लोगों को, देश के अंदर के लोगों को। आप सब लोगों को भी उसी प्रकार से बनना होगा, हमारी बहनों को भी। आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी कावड़ निकाल रहा है। कावड़ निकालने से हमारा भला होगा क्या? मुझे बताइए, होगा क्या हमारा भला? क्या कावड़ निकालने से आपकी जमीन बचेगी? क्या कावड़ निकालने से हमारे बहन बेटों की इज्जत बचेगी? क्या कावड़ निकालने से बात बनना बंद हो गए? नहीं। तो आप सब लोगों को यह प्रण करना है कि हमें किस और लड़ाई लड़ना है। हमारे पूर्वज ने कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हमें सदन जमीन जंगल और आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ी है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, और हमें भी उनके बनाए हुए रास्ते पर चलना है। हमें किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, हमें हमारे पुरखों के बनाए हुए रास्ते पर चलना है, और ये साबित करना है। वो ऊपर से देख रहे होंगे कि रामदेव को मैंने आजाद करा के आया था, माखन को आजाद करा के आया था, मैं उसके लिए फांसी पे झूला था,
तो ये लोग नीचे जाके क्या कर रहे, गुलामी तो नहीं कर रहे भाजपा कांग्रेस, समाज की लड़ाई लड़ रहे नहीं लड़ रहे। ये जब वो देखेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, शायद दूसरे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब बिरसा मुंडा ट्रेन को जो ऊपर से देख रहे होंगे तो वो सबको जरूर देखेंगे, लेकिन रामदेव को कभी गुलामी करते नहीं देखेंगे। भले मुझे मार के ऊपर उनके साथ चला जाना पसंद है, लेकिन गुलामी नहीं करूंगा किसी भी पार्टी की। और आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो जुनून है। अरे हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, भाजपा कांग्रेस आरएसएस के लोग क्या है? गलत बोल रहा हूँ क्या? युवा से पूछना चाहता हूँ। हमारे लोगों ने 150-200 साल से अंग्रेजों से, बंदूक वाले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो इस 10-15 साल से भाजपा के लोग हैं, इनको भी उखाड़ के फेंकते हैं। जब अंग्रेज नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे इस देश के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ। जब अंग्रेज नहीं रहे तो ये भाजपा के जो लोग अंग्रेज बनने का काम कर रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। और जो लोग अंग्रेज बनने का काम कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार है तो हम बिरसा मुंडा रहेंगे कोर को बनने के लिए तैयार, हम दौड़ाएंगे तुमको, चिंता मत करो आप लोग भी। हम समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान को मान रहे, कानून को मान रहे, इसलिए मोदी सरकार और यहाँ के जो सारे देश के लोग हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं, गलत फायदा उठाए साहब। हम तो उनकी औलाद है जिन्होंने अंग्रेजों को चट्टी में दौड़ाया इस देश के अंदर से। आप क्या आदिवासियों को हल्के में ले रहे हैं? मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमें धार्मिक लड़ाई में बिल्कुल भी सहयोग नहीं लेना है। हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना है, हमारे बहन बेटे की ओर ध्यान देना है, हमारे समाज की ओर ध्यान देना है। मेरे घर परिवार में कोई भी करने धरने वाला नहीं है ना। 10 में 12 साल की उम्र में था तो पिताजी भी छोड़ के चले गए थे। जब से मैं इस समाज का हो, मेरा भी घर बार है, परिवार है, लेकिन मैंने उस घर परिवार की कभी चिंता नहीं की। मैं हमेशा बिरसा मुंडा को पढ़ता था, मैं हमेशा रेंगा कोर को पढ़ता था कि जब ये लोग अपने घर परिवार को छोड़ के समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, गुलाम भारत देश के अंदर का, हम आजाद भारत देश के अंदर समाज की लड़ाई लड़ सकते क्या? हमने वो लड़ाई लड़ने का चुना और 17 साल की उम्र में नाबालिग पना में इस समाज के लिए जेल गए और 23 साल की उम्र में इस भाजपा की सरकार ने मेरे ऊपर 3334 मुकदमे कर दिए साथियों। लेकिन आज भी समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी युवाओं को समाज की, हम लोग खून की नदियां बहा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समाज को किसी कंडीशन में गुलामी में नहीं देखना चाहता। और जो लोग गलत को देख कर गलत का विरोध नहीं करते वो भी मेरी नजर में गुलाम है। आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हरदा के अंदर बहुत सारे, एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था कि कोई देवास जिला का दिहाड़ी मजदूर है जो हरदा की चेस को खत्म करना चाहता है। मैं हमेशा समाज के सामने शक्ति लेके आता हूँ। मैंने बोला हूँ कि हो सकता है ये मेरा हरदा और बैतूल के अंदर लास्ट कार्यक्रम हो, लेकिन जो लोग बिना गमछा ओढ़ के इस समाज के युवाओं को गुमराह करते हैं, समाज की बहन बेटे गुमराह करते हैं, उनको तो यहाँ के मंच से, दिल्ली के मंच से भी बोलूंगा, आप गद्दार हो, आप गुलाम हो और आप इस समाज को गुलामी को ले जाना चाहते हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे गुलामी किसी कंडीशन बर्दाश्त नहीं है। जो लोग, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे संगठन के लोग बैठे हैं, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है शायद आप मुझे बताइए। स्वतंत्र का मतलब वो होता है जो किसी पार्टी, किसी भाजपा कांग्रेस की गुलामी नहीं करता हो, उसका मतलब स्वतंत्र होता है। जो चोरी छुपी से किसी की टिकट के लिए भोपाल दिल्ली जाए वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो समाज से किसी कंडीशन में भला नहीं कर सकता। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी लड़ाई आज तक वामपंथी कांग्रेस वालों ने लड़ी क्या? जंजाल वाले बैठे होंगे शायद यहाँ पे, लड़ी क्या? रातामाटी की लड़ाई कांग्रेस वालों लड़ी क्या? नहीं लड़ी। तो हमें समझना है कि जो एक नाथनाथ है, एक सामनाथ है, 77 साल से हम लोग देखता रहा, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनको दोनों को उखाड़ के फेंकना है साथियों, आपको प्रण करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग कहीं ना कहीं समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। जो लोग अपनी विचारधारा और अपने समाज के साथ गद्दारी करता है, उसे समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक हम दुश्मन की पहचान और गद्दार की पहचान नहीं करेंगे, समाज को आगे नहीं ले जा सकते किसी भी कंडीशन में। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के अंदर, हरदा जिले के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, युवा समझदार है, सब कुछ आप लोग जान सकते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर इसके बावजूद अगर आप गलत का विरोध नहीं करोगे तो ये लोग आने वाली पीढ़ी को गुलाम बना के गुलाम बना देंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखिए अच्छी तरीके से। तो आपको डिसाइड करना है कि गद्दार की पहचान करना है कि हमारी पीढ़ी को भी उनकी तरह उनके साथ में गुलाम बनाना है। आप लोगों को तय करना है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जिसका होता है राजा उसी को बजता है बाजा।
अभी हमारा राजा नहीं है, अभी बीजेपी कांग्रेस का राजा है, इसलिए उनके राजा बज रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारे विचार का, जिस दिन हमारा व्यक्ति बन गया, उस दिन हमारा ढोल धमाका डीजे बीजे राजा सब बजेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इसलिए हमारे व्यक्ति को राजा बनाना है। आप सब लोगों ने देखा है, एक महिला को राष्ट्रपति बनाया है। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, बहनें सोशल मीडिया चलाती है, आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस महिला ने विश्व आदिवासी, जो आदिवासी महिला होके विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा नहीं कर सकते, जो आदिवासी महिलाओं को, जिस महिलाओं को मणिपुर के अंदर नंगा करके घुमाया, उन महिलाओं के बारे में राष्ट्रपति महोदय नहीं बोल सकते, तो वो क्या हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं? जो लोग भाजपा कांग्रेस में गए हैं, उनके गले में पार्टी के लोगों ने पट्टा डाल दिया है। उन्होंने बोल दिया इधर भूको तो उधर भूकते हैं, उन्होंने बोल दिया इधर भूके तो उधर भूकते हैं। वो समाज के लिए कभी काम नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो जिनके गले में कुत्ते वाला पट्टा डाला हुआ है, ऐसे लोगों की हमें पहचान करना है। हो सकता है हमारे भी संबंध किसी पार्टी के लोगों से है, लेकिन समाज और विचारधारा के बीच में हम लोग किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करते। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ, मालेगांव से लगा के यहाँ तक मेलघाट तक सरकार टाइगर लेके आ रही है। कितने लोगों को पता है? कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? आपको लगता है कि आप क्या पता होगा कि नहीं होगा, टाइगर आएंगे कि नहीं आएंगे? जब बरगी बांध में जब 182 गांव डुबा सकते हैं, तो आपके 15-20 गांव को हटाना कोई बड़ी बात नहीं सरकार के लिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सचेत हो जाइए। ये भाजपा की सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है, और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि हम गुलाम, भारत देश के अंदर गुलाम नहीं रहे, तो आजाद भारत देश के अंदर किसी भी कंडीशन में कोई माइकलाल हमें गुलाम नहीं बना सकता। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को। और जो लोग हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्कूल के अंदर तमाम प्रकार की फोटो लगी रहती है, माँ स्वतंत्र सेनानियों की फोटो लगी रहती है। आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप लोगों ने कभी तर्क किया क्या कि हमारे महापुरुषों की फोटो स्कूल में क्यों नहीं होती? क्या हमारे महापुरुषों ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या संघर्ष रघुनाथ ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या रानी दुर्गावती ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या रेणु कौर ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या तिलका मांझी ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या भगत सिंह ने लड़ाई नहीं लड़ी इस देश की? क्या नारे से गुलाम लोगों ने लड़ाई लड़ी? ऐसे लोगों को बताना है कि हम लोग लड़ाकू कौम के लोग हैं, माफी मांगने वाले कौम के लोग नहीं हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन हमारा इतिहास नहीं मिटा सकते। वो कहते हैं खून से लिखा हुआ इतिहास शाही से नहीं मिटाया जा सकता। हमारा इतिहास है कि हमने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा है। हमने इस जमीन जंगल और देश के लिए हमारे पूर्वज मर गए, लेकिन हम कभी भी कदम पीछे नहीं उठाए। और आज भी अगर इस देश को आवश्यकता लगेगी, तो सबसे पहले सर कटाने कुर्बानी देने के लिए आदिवासी तैयार है। जंगल क्षेत्र के अंदर से जब भी आवश्यकता पड़ेगी इस देश के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए जो आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं, जो फर्जी जातिवाद बना के फर्जी तरीके से हमारे को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाइए, हम आपका इतिहास बेहतर तरीके से जानते हैं। साथियों, समय बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हर जगह रामदेव कोले खड़ा नहीं होगा, हर जगह माखन खड़ा नहीं होगा, हर जगह जय कुमार खड़ा नहीं होगा। आप लोगों को भी लड़ाई लड़नी है समाज की। और जिस दिन युवा बच्चा के अंदर जुनून और बिरसा मुंडा वाला खून पैदा हो गया, मैं कहना चाहता हूँ कोई माइकलाल तुम्हारी बहन बेटो तुम्हारी जमीन को खराब होना करने देगा। वादा करना चाहता हूँ आप सब लोग, और युवाओं को खास करके कहना चाहता हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप समाज के लिए काम कर रहे हो, आपके लिए ये भाई का खून का एक कतरा में आप लोगों को, जहां आपका पसीना बहेगा, मैं आपके लिए खून बहाने के लिए वहां पे तैयार हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां पे गलत हो रहा है वहां पे गलत किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर रानी दुर्गावती का खून है और उसका इतिहास पढ़िए। हमारी जो माँ है वो 40 साल की उम्र की है, उन्होंने 20 साल पहले कभी भी व्रत नहीं रखे थे क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमें व्रत और मंदिर की तरफ धकेला है, यही लोग हमारे बहन बेटी को अत्याचार करते हैं, यही लोग हमारे जमीन जंगल छीन रहे हैं, और यही लोग हमें शिक्षा से वंचित करना है। अब आपको तय करना है, आपको तार्किक बनना है, शिक्षित बनना है, कि धर्म में पढ़ के गुलाम साहिब बनना है मानसिक रूप से, ये आपको तय करना है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी आजी दादी ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, वो तो 100 साल तक जी यार, तो करवा चौथ का व्रत फिर कहने को हो जाएगा, पति मर जाएगा। दूसरे देशों में होता है क्या? हमारी दादियां बैठी है, इन्होंने कभी 2-4-10 साल से करवा चौथ का व्रत हम लोग देख रहे हैं।
इससे पहले हमने देखा क्या, हमारी जो आदि बूढ़ी है वो 100 साल के, उनके साथ जो आधा दादा था वे भी 100 साल के जिए हैं, उन्होंने कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखे है। ये जो पाखंड है आपको इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ, आप तर्क करिए कि जिन्होंने कभी करवा चौथ के व्रत नहीं रखे उनके पति 100 साल तक दिए, और जिन जो व्रत रख रहे हैं उनके पति 90 60 साल तक नहीं जी पा रहे हैं। तो जो पाखंड है इसे हमें खत्म करना है। आज पाखंड की वजह से हमारा जो समाज है, हमारी महिलाएं हैं, तो काफी तरीके से मानसिक रूप से गुलाम बन रही है। हम लोग हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं पाते, हम लोग हमारी बहनों को अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते, और जो लोग कावड़ उठवा रहे हैं, जो लोग नेता कावड़ उठवा रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और आप तो कावड़ उठवाने का काम कर रहे हैं। जिनके बच्चे, शिवराज सिंह के बच्चे ने पता नहीं कहां से देश से यूनिवर्सिटी से ला करके आया, विजय शाह का बच्चा पता नहीं कहां पढ़ रहा, संजय सिंह की रौदर पता नहीं कहां पढ़ रही। हमको मंदिर का घंटा पकड़ा दिया और बोल रहे कावड़ यात्रा में निकलो। आप लोग कावड़ यात्रा में चल रहे हैं हमारे लोग, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। अभी सरकार ने 16 जुलाई 2023 को वन अधिकार एक कानून लेके आए हैं। उस कानून में अभी तक आपको यह अधिकार था, 5वीं 6वीं पैसा एक्ट में आपको यह अधिकार था कि बड़े ग्राम सभा के कोई व्यक्ति हमारे एक इंच जमीन नहीं छीन सकता, लेकिन उस कानून में ग्राम सभा का प्रावधान खत्म कर दिया। कितने लोगों को पता है? अब आप मुझे बताइए, जब बांध बनेंगे, टाइगर एक्ट लेके आएंगे, तो आपसे किसी प्रकार से ग्राम सभा से भी नहीं पूछा जाएगा, सीधा प्रस्ताव पास हो जाएगा और ढंग तरीके जैसे पिला के आपको हटाने का काम किया जाएगा। आपको कल्पना करना पड़ेगा, हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, हमें लड़ने की आवश्यकता है और लड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं लड़े तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, 2 4 10 साल ज्यादा हम लोग नहीं जी सकते। ये सरकार नक्सलवादी के बोल मार देगी, आतंकवादी जी के मार देगी। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे जल जमीन जंगल की आवाज उठाने पर आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है। आपको पता है? गोली मारा जा रहा है, बहनों का बलात्कार करके उनको नक्सलवादी कपड़े पहना के उनको गोली मारी जा रही है। ये देश के अंदर आदिवासियों के साथ हो रहा है। तो आप सब लोगों को कल्पना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रामदेव ने बोला इस कान से निकल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, पहले भी कहा हूँ, हर एक भाषण में बोलता हूँ कि आप इस समाज के भविष्य हो, आप इस समाज के भगवान हो। आपने अगर इस समय अगर लड़ाई नहीं लड़ी समाज की, तो समाज गुलाम हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इसलिए आप सब लोगों को लड़ाई लड़ना है। सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। कुछ नारे लगवाना हो सकता है कि आप व्यवस्थित तरीके से नारे लगवाएंगे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। हमारी महिला ने बच्चे को पास में रख के कंधे में बांध के लड़ाई लड़ी थी और मुगलों को 3 बार धूल चटाए। हमारी माता बहनों के हाथ ही नहीं खड़े हो रहे, कैसी लड़ाई लड़ेगी? हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? रानी काजल, झलकारी बाई, कमलापति सल्लाम ऐसी महारानी रही है हमारे समाज में, जिन्होंने कभी भी कमलापति का इतिहास उठा के देखिए कि मोहम्मद खान से बचने के लिए उसने अपने प्राण आहुति दे दी, लेकिन कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। हम उनके वंशज हैं, जिन्होंने काल्पनिक इतिहास को लेके आए, हम उनके वंशज नहीं हैं। आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। जितना हम लोग सीरियल में रामायण, गीता और करवा चौथ में पता नहीं कौन कौन सी उपवास में ध्यान देते हैं, हमें हमारे समाज की रानियों को पढ़ने की आवश्यकता है, तब जाके आपके अंदर जुनून पैदा होगा। लड़ेंगे, उठ रहे हैं ना हाथ व्यवस्थित तरीके से। जंजाल बांध निरस्त करो, जंजाल बांध निरस्त करो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जमीन के लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जमीन की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वास्तव में है कि सरकार की है, ये बताओ मुझे पहले। वास्तव में है। अभी हमारे दादा ने आवेदन दिया है, तो एक नारे लगने के बाद बोलता नहीं, लेकिन दादा की बातें बोल देते। कहाँ गए दादा? फॉरेस्ट के शायद कोई जड़गांव का मामला है। हमारी महिला को किसी फॉरेस्ट वाले ने पीटा भी है और जमीन से भी बेदखल कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, हरदा क्षेत्र के अंदर, लड़कों क्षेत्र के अंदर आदिवासी रहते हैं, उनका डीएनए जिंदा है कि नहीं जिंदा है?
जंगल में आके पानी के अंदर आके कोई व्यक्ति मगरमच्छ से बेर कर रहा है और वो आराम से घूम रहा है। उस व्यक्ति को बताओ 13 दिसंबर 2005 से पहले जो भी आदिवासी जमीन पे काबिज है उसका पहला हक आदिवासी का है। उस फॉरेस्ट वाले से जाके बोलो या तो उसके लक्षण सुधार ले, वरना मैं आऊंगा तो ठीक तरीके से लक्षण सुधार दूंगा। उसके 33 मुकदमे चल रहे हैं, 33 मुकदमे चल रहे हैं। फॉरेस्ट वाले सुन रहे होंगे शायद, 33 मुकदमे चल रहे हैं। एक मुकदमे तू और डाल देना, हमारी बहने के ऊपर तूने हाथ कैसे उठाया साले, आप सब लोगों को बताना है। और फॉरेस्ट वाले अगर सुन रहे होंगे हाथा जिले के अंदर, बैतूल जिले के अंदर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ फॉरेस्ट विभाग की एक भी जमीन जंगलों में नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है। हमने इसकी लड़ाई लड़ी है, आपका कोई अधिकार नहीं है। हम लोग संवैधानिक रूप से काम करना चाहते हैं। आप हमारा दिमाग खराब मत करिए, वरना आप जंगल में घूम नहीं पाओगे। मेरी बात को याद रखिए अच्छी तरीके से। हम लोगों ने जल जमीन जंगल को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। हमारे लोग थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा खेती कमाने के लिए ले जाते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। बांध के नाम पे, टाइगर के नाम पे जो लोग जमीन छुड़ा रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े उद्योग जंगल काट रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, उनसे किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ आदिवासी की तकलीफ है। मैं फॉरेस्ट वालों से कहना चाहता हूँ, जिस दिन दिमाग खराब होगा तुम भगते नजर आओगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज गियोबा तक अगर पहुंचती है तो फॉरेस्ट वाले हरदा बैतूल के अंदर अपनी लक्षण सुधार ले। जो आदिवासी खेती बाड़ी कर रहा है उनके खेत में गड्ढा खोदना बंद कर दिया, वरना हम आपको उसी गड्ढे में फेंक देंगे। इस बात को मैं गारंटी करके कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, फॉरेस्ट वाले सोच रहे होंगे हम लोग डरा लेंगे। हम जिला बंदर हो गए, लात घूसे खाए, लाठियां खाई, तब नहीं डरे। तो हम तुमसे भी डरने वाले नहीं है। हमारी बहन के ऊपर किसी भी फॉरेस्ट वाले, किसी भी पुलिस वाले, किसी ने भी अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो हमारा भी हाथ जिंदा है, चिंता मत करना। हमारा कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप कानूनी प्रक्रिया से काम करिए, संविधान में उसकी रूपरेखा बनी हुई है। लेकिन आप गुंडा किसी वाला काम करेंगे तो आदिवासी से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ और फॉरेस्ट वालों को भी बताना चाहता हूँ, हम शेर के डरे से नहीं डरे, हम शेर से नहीं डरे। 2-4 से चौकीदार अकेला से डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे किसी भी कंडीशन में। और आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी जो लोग हैं, जो यहाँ पे युवा बैठे हैं, आप हर एक गांव के अंदर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि रामदेव भैया एक कार्यक्रम में चले गए, आपके अंदर गांव के अंदर किसी प्रकार से कोई समस्या है तो पहला कर्तव्य है आपका उस गांव की समस्या का निराकरण करना। कोई व्यक्ति अगर हमारा लोगों का जमीन छुड़ाता है तो आपका पहला कर्तव्य है उसकी जमीन को दे वापस दिलवाना। ये आपका पहला धर्म है। नारे लगाना, रेलों में जाना, वो आपका कोई धर्म नहीं है। पहला धर्म है आपका गाँव के अंदर की जमीन की लड़ाई लड़ना, हमारी बहनों की लड़ाई लड़ना। आप सब लोगों को वर्ण करना है कि हम हमारी गांव के अंदर से पूर्वजों की 1 इंच भी जमीन न फॉरेस्ट को देंगे, न किसी विकास के नाम पे किसी सरकार को देंगे, न बांध के नाम पे किसी को देंगे, न टाइगर के नाम पे किसी को देंगे। हम हमारे जमीन का एक टुकड़ा किसी को नहीं देंगे। आपको प्रण करके जाना है। और गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहेगी तो युवा इधर ज्यादा बैठे हैं, आप सब लोगों को मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए। जड़गांव के लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोगों ने फॉरेस्ट वाले ने गड्ढे बूढ़े बना खोदे हैं, उन गड्ढों को कल ही जाके दूर दो। तुम्हारा भाई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तब इनका टुकड़ा नहीं देंगे। और इसके बाद में कौन वहाँ पे गड्ढा खोदता है हम भी इसको देखते हैं, ठीक तरीके से देखते हैं कौन गड्ढा हमको डबल से खोदता है। तो सभी को जोहार, जिंदाबाद। बैतूल के भी साथी यहाँ पे आए होंगे शायद, जंजाल मोरन बांध में बैतूल के भी गाँव जा रहे हैं, होशंगाबाद के भी गाँव जा रहे हैं। ये बांध वाले लोग बड़े साथी दिमाग के लोग हैं। उन्होंने बोला है कि कायदा बोथी के लोग, गाँव के लोग डूबेंगे। लेकिन आप लोगों से पूछें, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि सिर्फ मात्र बोथी के लोग डूबेंगे, बाकी जगह के लोग नहीं डूबेंगे? अरे कायदा तक का सर्वे हुआ है और कायदा तक के लोगों को हटाने का इन्होंने प्लान बनाया है। कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये सरकार जानती है कि अकेले रामदेव के कोड़े को मारने खत्म कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 1000 रामदेव को कोड़े खड़े हो गए तो इनको खत्म करना बड़ी समस्या वाली बात है। इसलिए ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं कि बहुत ही अकेला डूब रहा। लेकिन आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, 30 से 40 गाँव कंजाल बांध में डूब रहे हैं। आप सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, हम सबको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और आप सब लोग अगर साथ में साथ रहे तो इस सरकार को पलट के भी बांध नहीं बनने देंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग तैयारी करें। युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग भी तैयारी करें। हमारी बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी शिकायत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार की कि उस व्यक्ति ने छेड़ दिया, उस व्यक्ति ने ये कर दिया। साइड में डराते रखो, जन से गर्दन काट देना, जो भी होगा देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है।
जोहार, जिंदाबाद। जय आदिवासी, लड़ेंगे, जीतेंगे और गुलामों को खाती गांव कन्नौज से लगा के पूरे मध्य प्रदेश, सीहोर, हरदा, हर एक क्षेत्र के अंदर से भगाने का काम करेंगे। और इस खातिर मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ आदिवासी रहते हैं, ये हम लोग सरकार को बताने के लिए तैयार हैं। 47 विधायक हमारे गुलाम टाइप के बेटे हैं, लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं कि उन 47 विधायक की समाज में कोई औकात नहीं है। इस समाज में बिरसा मुंडा जैसे लोग तैयार हो गए हैं। अब हम समाज के ऊपर किसी भी कंडीशन में अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोहार, जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद। अपनी कौम के लिए संघर्ष करना, अपनी समाज के लिए रात दिन एक करते हुए और शासन प्रशासन व्यवस्था से लड़ाई लड़ते हुए ट्राइबल को उनके अधिकार दिलाते रहना, उन्हीं से आज बात करने हम जा रहे हैं। हरदा जिले के दूरस्थ अंचल के गांव गुठानिया में बहुत बड़े मौत के साथ में आज ये हैं। ये जुनून जो है आदिवासियों के खिलाफ, जो जुल्म और सितम की खिलाफ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कैसा आपके दिमाग में आया? देखिए, आप सभी लोग पहले ये जो जुनून है, समाज की जो पीड़ा और समाज की जो दर्द है, उसको देखकर जब आज़ाद भारत देश के अंदर हमें लगा कि कहीं ना कहीं समाज को आज़ाद भारत देश के अंदर फिर से आज़ादी की आवश्यकता है। जिस देश के अंदर संविधान लागू है, जिस देश के अंदर कानून लागू है, उस देश के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि आदिवासी समाज के हक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। आदिवासी समाज को गुलाम बना के रखा गया है और उसका सबसे बड़ा, अगर गुलाम बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो पार्टियों को जाता है। दोनों ही पार्टी ने देश में आज लगभग 77 साल तक राज किया है, लेकिन आदिवासियों की समस्या का किसी प्रकार से कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। आज भी आदिवासी के वैसी की वैसी हालत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि आज आदिवासी की हालत मरने से ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि आज आदिवासी की ज़मीनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज अब आज़ाद भारत देश के अंदर कल्पना करिए कि जिन आज़ाद भारत देश के अंदर जिन आदिवासियों की जिन बहनें हैं जो इस देश के मालिक हैं, उनकी बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, भारत की जो कानून व्यवस्था है, जो महिला आयोग है, वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। जिनको आदिवासियों की आवाज़ को लोकसभा सांसद में उठानी चाहिए थी, वो लोग कहीं ना कहीं गुलामी की कर रहे हैं। आदिवासी समाज की महिलाओं की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हमारे जल जमीन जंगल को उठाने की बात नहीं कर रहे हैं। आज तमाम प्रकार से आदिवासी जो क्षेत्र में है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, वहाँ पे नहर पालने के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, डैम पालने के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। हम लोग तो कहना चाहते हैं कि कृषि मंत्री के पास 100 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है। अगर आपको फैक्ट्री लगाना है, बांध बांधना है, शेर पालना है, तो आप कृषि मंत्री की जमीन पे पालिए। शिवराज के पास 2000 एकड़ जमीन है, वहाँ पे अगर आपको कुत्ता पालना है, शेर पालना है, तो आप वहाँ जाके पालिए। लेकिन आप आदिवासियों की जमीन पे हमेशा विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के बाद सिर्फ आदिवासियों का विनाश किया गया है विकास के नाम पर, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ते आए हैं। इस लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, उसी लड़ाई पे रास्ते पर चलते चलते हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा, चाहे राता माटी का क्षेत्र हो, चाहे आज आप मुझे बताइए, जिस देश को 77 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, उस क्षेत्र के अंदर, उस टिमारनी विधानसभा के अंदर, उस बैतूल क्षेत्र में सरकार का नेटवर्क तक नहीं पहुंचा है। आज किसी भी महिला को सोनोग्राफी करवाना पड़ता है तो हरदा पे जाना पड़ता है। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा समाज किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग नई क्रांति के लेकर चल रहे हैं और समाज को नई दिशा में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विभिन्न दलों के 47 MLAs हैं जो कि ट्राइबल से आते हैं, लेकिन आपके कहे मुताबिक वो समाज की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बार जैस कुछ अलग तरीका अपनाते हुए अपने विधान सभा में जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ से विधायकों को भेजने की तैयारी में लगा है। बिल्कुल, हम लोग देश के माध्यम से
मध्य प्रदेश के अंदर 47 सीट रिजर्व है और 90 सीट ऐसी है जहां पे एक तरफा आदिवासियों का प्रभाव है। हम लोग 5 साल तक सतत हमारा जयस के माध्यम से और भी गौणवाना और भी जो सामाजिक संगठन है वो लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन चुनाव आते ही भाजपा कांग्रेस के लोग समाज का वोट ले लेते हैं, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि जब सड़क में अगर जयस का युवा संघर्ष कर रहा है, जेल समाज का युवा अगर समाज के लिए जा रहा है, तो हम लोग उसको विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर जयस चुनाव लड़ेगा यह अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग तीसरे विकल्प के तौर पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस से जो लोग नाराज हैं उन लोगों के बीच समाज के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि हमारे युवाओं को मौका देंगे लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने का, और कांग्रेस बीजेपी के लोगों को उखाड़ के फेंकेंगे। हरदा जिले में 2 विधानसभा है। टिमरनी विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और हरदा विधानसभा सामान्य सीट के लिए है। तो यहाँ पर संभावित प्रत्याशियों के कुछ नाम अगर आपने तय किए हों तो बताएं। फिलहाल तो अभी किसी प्रकार से कोई नाम नहीं तय हुआ है और हम लोग अभी मीडिया के माध्यम से बता भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग टिमरनी विधानसभा में जयस के माध्यम से दमदारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आप टिमरनी विधानसभा के विस्तार से जो लोगों ने देखा है, जिन चाचा भतीजों का जो राज चलता आ रहा है, जो कहीं ना कहीं जिन लोगों को किसी प्रकार से कोई समाज का कोई दर्द नहीं है, समाज की किसी प्रकार से कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आज टिमरनी विधानसभा कितना पिछड़ रहा है आप सब लोग भी देख रहे हैं। ना ठीक से व्यवस्था रोड की है, ना स्कूल की व्यवस्था है, ना ठीक से नेटवर्क मिलता है। ये हमारी हालत है टिमरनी विधानसभा में। हम इन दोनों काका भतीजों को यहाँ से टिमरनी विधानसभा से उखाड़ के फेंकने की तैयारी में है और जो 47 सीट है मध्य प्रदेश के अंदर सभी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। धन्यवाद। आप देख रहे थे दर्शकों, ये जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के युवा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष रामदेव ककोड़िया है। एक जोश है, एक जुनून है समाज के लिए कुछ अच्छा, बढ़िया और बेहतर कर गुजरने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अग्निशक्ति लाइव न्यूज़। मेरे साथ विजय दुबे ग्राउंड 0 से रिपोर्ट।